हेलो गाइस, वेलकम यू टू जनरली पॉइंट। तो दोस्तों, बिहार स्पेशल का जो बिहार इतिहास का पहला अध्याय है प्राचीन कालीन बिहार, उसका पहला चैप्टर का कुछ एमसीक्यू उसमें हम लोग चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इतिहासकारों ने माना कि उद्गम काल 10 लाख वर्ष पूर्व माना है। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कहा है क्या प्रागैतिहासिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल कहलाता है अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल। अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। मतलब ऐसा वक्त, ऐसा काल जिसमें कि कुछ लिखा हुआ साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। पहले एक हिस्ट्री के बारे में एक वीडियो है, उसमें प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक किसको कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं, वो सब के बारे में उसमें चर्चा किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है ऐतिहासिक काल, समझिए, ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व कहलाती है। क्या कहलाती है? अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल नहीं, लिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल कहलाती है। ये हमारे बिहार हिस्ट्री का पहला चैप्टर में यही है, तो इस पे हम लोग ध्यान देते हुए चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आगे, पूरा पाषाण काल। समझिए, कह रहा है कि पूरा पाषाण काल कब से है? 8 लाख से 9,000 ईसा पूर्व, 9 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, या 10 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। इसी को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहा जाता है। हमारे इतिहास का किताब में यही है पॉइंट दिया हुआ, तो हम लोग इसी को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि मध्य पाषाण काल कहलाता है। मध्य पाषाण काल के बारे में समझिए। कह रहा है कि 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक क्या कहलाता है? मध्य पाषाण काल कहलाता है। देखिए, हम लोग बिना देरी किए हुए, जब तक आप लोग वीडियो देखते हैं, सारे अलग अलग पॉइंट्स को देख सकते हैं, ये सब दिया हुआ, लेकिन हम लोग मेन आंसर को देख लेते हैं ताकि बिना ज़्यादा टाइम खपत किए हुए, क्योंकि बीपीएससी का खास तौर पे एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक में है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर पे टिक करके पहले से ही उस चीज़ को देखते हुए जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व का काल कहलाता है क्या? नवपाषाण काल कहलाता है। ठीक, नवपाषाण काल कब से कब तक कहलाता है? 6,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व का काल को क्या कहते हैं? नवपाषाण काल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलेलियोलिथिक काल कब कहलाता है? 2,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 3,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व? बिल्कुल भी नहीं। उसके 2,000 से लेकर 5,000 ईसा पूर्व का कहलाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि कांसा युग का समय कब से कब तक है? 3,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,000 ईसा पूर्व तक क्या कहलाता है? कांसा युग। कांसा युग यानी चारकोलिथिक एज। लोह युग कब से कब कहलाता है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। लोह युग के बारे में किताब में मेंशन भी नहीं है, इसीलिए उसका कोई सबूत भी नहीं है, साक्ष्य भी नहीं है, तो रह नहीं दिया उसको, ऐसे वो क्वेश्चन बना दिया। okay, बिहार में मानव निवास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार में मानव निवास इतिहास देश तक प्राचीन है। 1 लाख वर्ष तक प्राचीन, मतलब 1 लाख पहले से यहाँ पे लोग रह रहे थे। इसका स्रोत मिला है, इसीलिए कह रहा है 1 लाख वर्ष से प्राचीन है, ज़्यादा दिनों से भी नहीं है। उसके बाद कह रहा है क्या, मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध हुए पाषाण के औजार तथा उपकरणों का संबंध है किससे? पूरा पाषाण कालीन संस्कृति व नवपाषाण कालीन संस्कृति तक से। मतलब इस बीच का जो औजार सब मिला है, उपकरण सब मिला, कहाँ से मिला है? वो मुंगेर, सारण, वैशाली, पटना, गया आदि जगहों से मिला है, इसीलिए इसका चर्चा किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण किया किसके क्या कह रहा है? किया नियंडरथल के अनुसार उन्होंने क्या किया? वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव नामकरण किया था। ठीक, उसके बाद कह रहा है क्या, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में प्राप्त हुए उपकरण किस काल के हैं? किस काल के हैं? पूरा पाषाण कालीन है। जो वहाँ पे सामान मिला है, कहाँ पे? वाल्मीकि नगर में, पश्चिमी चंपारण में, तो वो कब का है? तो कह रहा है पूरा पाषाण कालीन का है। ठीक, 10th क्वेश्चन देखिए, मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं? कह रहा है मध्यवर्ती प्रस्तर युग के। ठीक, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? मुंगेर एवं नालंदा से। ठीक, इस बात को याद रखें। उसके बाद देखते हैं 16th क्वेश्चन। कह रहा है बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभ साक्ष्य किस युग से मिले? कह रहा है क्या, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग, पूर्व प्रस्तर युग। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे ये प्राचीन इतिहास का ये बहुत अजीब अजीब वर्ड होता है। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से? मुंगेर से। मुंगेर से क्या मिले हैं? बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। कह रहा है कि चिरांद यानी सारण एवं चेचर यानी वैशाली किस युग
के अवशेष प्राप्त हुए। इन दो जगहों से कौन सा युग का अवशेष प्राप्त हुआ है? मध्यवर्ती या पूर्ववर्ती युग, या मध्यवर्ती प्रस्तुत युग, या नववर्ती हुआ है। बिहार लोग 19 क्वेश्चन को देखते, कह रहा है बिहार में ताम्र प्रस्तुत युग यानी परवर्ती चरम के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरान सारण से भी, वैशाली से भी और मनेर सोनपुर से भी। उपरोक्त सभी इसका आंसर है। बिहार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए कह रहा है यह पूर्ववर्ती उल्लेखनीय है कि पूर्व, मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं, यहाँ से मिले हैं। जो जाहिर सी बात है, बिहार में आदि मानव निवास करते थे, ये भी सही बात है। कह रहा है बिहार में सबसे पुराना अवशेष पूर्व पाषाण काल के हैं, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त में सभी ये सही आंसर है। तो दोस्तों जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि पहला चैप्टर का यानी प्राचीन कालीन बिहार का जो MCQs था, 20 MCQs था, बिना कोई टाइम पास किए हुए हमने आपको ये सारा बता दिया। अगर किसी के पास बिहार स्पेशल का किताब नहीं है तो टॉप MCQs का पूरा सीरीज देख सकते हैं। हम पहले इतिहास को कवर करेंगे, फिर ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे, फिर हिस्ट्री क्या बोलते हैं पॉलिटी को भी कवर करेंगे। जितने भी चीज़ दिए हुए बिहार सामान्य विज्ञान में, उसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे। क्राउन का ही है, बहुत बेहतरीन पब्लिकेशन का है। तो आप लोग तैयारी पे ध्यान दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।